कि काफी बार हम शुरुआत अच्छी करते हैं। मनुष्य का स्वभाव ये होता है कि शुरुआत बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसको कंटिन्यूशन पे रख नहीं पाते। जैसे कि आपको पता है कि हमें व्यायाम करना है, हमें सुबह उठ करके कुछ तैयारी करना है, या किसी डिसीजन को जब हम लेते हैं, शुरुआती समय में बहुत अच्छा करते, शुरुआत बहुत अच्छी शुरुआत करते, लेकिन उसको हम आगे अंत तक हम अच्छे से आगे लेकर के नहीं जा पाते। कई बार जो है हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। अभी जब हम लोगों ने, आज का तीसरा दिन है और हम सीख रहे हैं कि कैसे हमें धन्यवादित रहना है, तो काफी लोग बोल रहे होंगे कि हाँ हाँ, अभी ये सब टीचिंग है, ये तो सब वही वही है, एक ही चीज रिपीट हो रहा है, क्या धन्यवादित रहना, हम तो ये बातों को जानते हैं। लेकिन मैं आपका दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप अभी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और उस शिक्षाओं को आप ले रहे हैं। हालेलुया। जब आप किसी बात को निरंतर करते रहते हैं, वो आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप अपने जीवन में एक बड़े बदलाव को देखते हैं। ये पूरे 40 दिन हम परमेश्वर की अद्भुत बातों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। हर एक दिन बदलाव का दिन होगा। हर एक दिन हमें अपने आप को बदलने का समय होगा। हालेलुया। और हम अपने आप में एक बदलाव को देखेंगे, और उसके जरिए हम औरों के जीवन में बदलाव को देखने पाएंगे। हालेलुया। थैंकफुल होने के द्वारा, धन्यवादित होने के द्वारा हमारे जीवन में कई सारी आशीषें आती है, कई सारी ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में प्रकट होती है, हमारे जीवन में आती है। और धन्यवादित होने के द्वारा हम साइकोलॉजिकली भी हम लोग स्ट्रांग रहते हैं। मानसिक रीति से हम लोग एकदम स्ट्रांग रहते हैं, क्योंकि धन्यवादित होने के द्वारा हम लोग जो है वो आनंद को महसूस करते हैं, वो शांति को महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान शिकायतों की ओर, हमारा ध्यान कमियों की ओर नहीं, लेकिन हमारा ध्यान उन आशीषों की ओर रहता है जो हमारे पास में पहले से ही है। और हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, हम परमेश्वर की स्तुति को करते हैं। जब हम धन्यवादित होते हैं तो हम साइकोलॉजिकली, मानसिक रीति से स्ट्रांग रहते हैं। और मेरे प्रियो, जब आप मानसिक रीति से स्ट्रांग रहते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। कई बार हम मानसिक रीति से तैयार नहीं होते, और कई सारी छोटी और बड़ी समस्या आने के बावजूद हम लोग डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हमारे पैर फिसलने लगते हैं, और कई बार हम निराश हो जाते हैं। कई बार हम अपने आप को असहाय पाते हैं उस परिस्थितियों में, हम कई बार अपने आप को अकेला पाते हैं उन परिस्थितियों में, क्योंकि हम मानसिक रीति से हम लोग तैयार ही नहीं है, मेंटली हम किसी बात के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन जब आप मेंटली स्ट्रांग और तैयार होते हैं, आप हर एक परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, और उसका आप सामना कर जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को हमने पूरे लॉकडाउन में समझा। कई बार हमने लॉकडाउन में इस बात को समझा कि हम लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, काफी लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, मेंटली तैयार नहीं थे, और पूरे लॉकडाउन में उनके ऊपर एक स्ट्रेस आया, उनके ऊपर में चिंता आई, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इवन अभी भी जब खबरें आ रही है कि फिर से लॉकडाउन होने वाला है, कुछ शहरों में लॉकडाउन हो चुका है, नागपुर में भी लॉकडाउन हो सकता है, तो ये खबर सुनकर जो लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं है वो कहीं ना कहीं घबरा जाएंगे, कहीं ना कहीं हिल जाएंगे, कैसे होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। हालेलुया। अरे जिस परमेश्वर ने पूरा 2020 पूरा वर्ष हमें संभाला, पूरे हमने लॉकडाउन में हमने परमेश्वर की महिमा को देखा, तो क्या हम, अगर अभी लॉकडाउन हो भी जाता है, तो क्या हम, परमेश्वर हमें छोड़ देगा? परमेश्वर हमारे साथ ऑलरेडी है। परमेश्वर हमारा साथ कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। हालेलुया। हमारी मेंटल हेल्थ को हमें मजबूत बनाए रखना है, मेंटली स्ट्रांग रखना है, और उसके लिए हमें धन्यवादित होना बहुत ही जरूरी है। मैं आज आपको धन्यवादित होने के फायदे को आपको बताऊंगा। जब आप धन्यवादित होते हैं तो आप खुश रहते हैं, तो आप आनंदित रहते हैं। तो जब आप धन्यवादित रहते हैं, खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, और खुश आनंदित क्यों रहते हैं? क्योंकि आप, क्या मेरे पास क्या नहीं है, आप चीजों को समझ, शिकायतों को नहीं करते, समस्याओं को नहीं ढूंढते, लेकिन आप जो है आशीषों को काउंट करते हैं, ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं, धन्यवादित रहते हैं। तो एक धन्यवादी हृदय ऑटोमेटिकली एक आनंदी हृदय रहता है। तो जब आपका ये स्वभाव बन जाता है, तो जो लोग विशेष रीति से जो एग्रेसिव रहते हैं, जो गुस्सेल टाइप के लोग रहते हैं, जिनको जल्दी गुस्सा आ जाता है, तुरंत रिएक्टिव लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बुरे नहीं होते हैं, लेकिन उनका स्वभाव होता है कि जल्द से ही आपको उनको गुस्सा आ जाता है, तुरंत कुछ तो भी बोल देंगे, तुरंत कुछ तो भी पटक देंगे, तुरंत अपने घर का दरवाजा तोड़ देंगे, तुरंत कोई मोबाइल फोड़ देंगे, तुरंत किसी को एक चाटा जड़ देंगे, मतलब तुरंत उस गुस्से को क्रिया में बदल देते हैं। तो कुछ लोग रिएक्टिव होते हैं, गुस्सेल होते हैं,
है ना, वो बुरे नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बुरे हैं, लेकिन वो स्वभाव के ऊपर में वो विजय नहीं हासिल कर पाते। सो ये जब आप थैंक्स गिविंग रहते हैं, धन्यवादित रहते हैं, तो क्या होता है कि आप उस गुस्से पर काबू पा लेते हैं। अब आप किसी भी बातों पे चिढ़ते नहीं है, क्योंकि जब भी आपको नहीं पसंद होने वाली बातें होती है तो आप उसमें पॉजिटिव बातों को, सकारात्मक बातों को लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। एक राजा था, और एक राजा था, उसका एक जो है उसको एक शौक था कि वो हमेशा शिकार करने के लिए जाता था। तो वो शिकार करने के लिए जाता था और कई सारी प्राणियों के वो शिकार करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा ने ये ठान लिया कि अब मुझे एक बाघ का शिकार करना है। तो वो अपने कुछ लोगों को और सुरक्षा रक्षकों को लेकर के उस बाघ के शिकार पे जंगल पे चला गया, और बाघ का पीछा करते करते, अपना तीर कमान लेते हुए पीछा करते जंगल के काफी डीप चला गया, और उसके जो सुरक्षा रक्षक थे जो उसके साथ में आए थे वो खो गए, और वो अलग और राजा अलग, और अलग जगह में राजा पहुंच गया। तो राजा बहुत जंगल के घने जंगल में पहुंच गया। तो वहां पर आदिवासी लोग थे, और आदिवासी लोग, आपको पता है, आदिवासी लोग जो है वो नरसंहार करते हैं, और मानव का भी, मतलब मनुष्य का भी मांस को वो खाते हैं, काफी सारे आदिवासी लोग। सो उन उन लोगों को ये मिल गया, और उनको, वे लोग बहुत खुश होकर अपनी अपनी भाषा में बोलने लगे। और राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अरे ये तो डांस कर रहे, ये तो नाच रहे, ये क्यों नाच रहे, समझ में नहीं आ रहा। उस राजा को लगा, चलो इन्होंने कभी राजा को देखा नहीं होगा, इसलिए नाच रहे डांस कर रहे। लेकिन वो नाच रहे डांस कर रहे का जो मीनिंग था, जो अर्थ था, उसको बाद में समझ में आने वाला था। तो राजा को उन्होंने पकड़ा और राजा को लेकर के चले गए अपने कबीले के अंदर में। जब अपने कबीले के अंदर में उसको लेकर के चले गए, तो वहां पर उनका एक मुखिया था, और मुखिया को उसने कहा कि अपनी भाषा में कि मुखिया जी, हम ये एक व्यक्ति को यहाँ पर लेकर के आए हैं। और अब राजा को तब जाकर समझ में आने लगा कि राजा को क्यों बुलाया जा रहा है, क्योंकि उसने एक ऐसा एक जगह को देखा जहां पर सब लोग, पूरे उनके कबीले के लोग जमा थे, और राजा को लगा कि मुझे एक मेहमान बनाकर यहाँ पर लाया गया है, और मेरा आदर सत्कार होगा, और चलो इन लोगों से भी मिलना हो गया, और बहुत अच्छी बात हुई, इनको भी मैं अपने राज्य में इनवाइट करूंगा। लेकिन जब वो मुखिया ने एक बड़ी सी तलवार ली, तो राजा घबरा गया, अरे ये आदर सत्कार करने के लिए मुझे बुलाया, लेकिन ये तलवार क्यों उठा ली इसने। फिर राजा को पता चला कि वो उसको बलिदान चढ़ाने के लिए आए रहे थे, क्योंकि वो उनके देवता को बलिदान चढ़ाते हैं। और बलिदान, साल में एक बार जब वो बलिदान होता है, तो किसी मनुष्य का बलिदान वहां पर चढ़ाया जाता है। तो राजा को लाया, राजा घबरा गया, राजा की सिट्टी पिट्टी गुल, और और राजा घबरा गया, और उसने उसने वो अब क्या करेगा, मरता। तो राजा जो है, राजा को जैसे ही वो उस बलिदान करने वाले मुखिया के पास में गया तलवार उठाकर, तो उसकी, उनके परंपरा के अनुसार उन्होंने उसको चेक किया। तो उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने देखा कि उसकी एक उंगली कटी हुई है। और जब उसकी उंगली कटी हुई देखा, तो राजा को उन्होंने छोड़ दिया। और राजा को उन्होंने छोड़ दिया और कहा कि इसकी उंगली कटी है, हम ऐसा कोई भी व्यक्ति हमारे ईश्वर को बलिदान नहीं कर सकते जिसकी उंगली कटी हो। पूरा व्यक्ति, संपूर्ण व्यक्ति चाहिए, क्योंकि हम ईश्वर को, उसको मतलब बलिदान कर रहे हैं, तो बलिदान करने वाली चीज जो है वो उत्तम होना चाहिए। इसकी उंगली कटी है, इसको कैंसल, अपनी भाषा में उन्होंने बोला। और अपने लोगों को कहा कि इसको जाकर छोड़ दो, ये किसी काम का नहीं है। और राजा को छोड़ दिया, और राजा बहुत ही खुश, और राजा अपने राज्य में वापस लौटा। और सबसे पहले उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, ईश्वर को धन्यवाद दिया। और फिर अपने सैनिकों से उसने आदेश दिया कि जेल में बंद पड़े मेरे उस सेनापति को लेकर के आओ, जिसकी आदत थी कि वो हमेशा एक वाक्य को कहता था कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो हुआ ये था कि राजा की उंगली ऐसे कटी थी कि किसी दिन राजा जो है तलवारबाजी खेल रहे थे, और अचानक से, गलती से उनकी उंगली वहां पर कट गई। और जैसी उंगली कट गई, तो ये जो था, ये जो उनका सेनापति था, ये हमेशा इसके इसके जीवन में एक काफी बार होता है ना, हमारे हमारे जीवन में कुछ तकिया कलाम होता है, काफी बार उसको हम रिपीट करते हैं, एक ही चीज को, एक ही वाक्य को। तो उसके जीवन में एक ये तकिया कलाम था कि जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो इसने कह दिया जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को बड़ा गुस्सा है, एक तो उंगली कट रही है, ब्लड बह रहा है, खून बह रहा है, और ये कह रहा है जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। तुरंत राजा ने कहा, सैनिक को इसको डाल दो जेल में और इसको कोड़े लगाओ।
और राजा डर गया था और राजा को बहुत गुस्सा आया। वैद्य को बुलाया, हकीम को बुलाया और वहां पे पट्टी कराया। लेकिन राजा को तब समझ में आया जब वो वहां पर उस कबीले में गया हुआ था। तब उसको समझ में आया कि अगर उसकी उंगली आज पूरी कटी थी, इसलिए वो बच गया। अगर उसकी उंगली कटी नहीं होती तो वो पूरा का पूरा कट जाता। हालेलुया। मतलब जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो अच्छे के लिए होता है। वचन भी इस बारे में हमें बताता है। वचन भी इस बारे में हमें बताता है कि सारी बातें मिलकर के धर्मी जन के जीवन में भलाई को उत्पन्न करती है। बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, घबराहट हो रही है, कैसा हो गया, क्या होगा, पैसे देना है, ये करना है, वो करना है, टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, टेंशन फ्री रहिए। जो कुछ भी होगा अच्छे के लिए होगा। हालेलुया। पैसा नहीं है, टेंशन मत लीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए। हालेलुया। सब कुछ खो दिया है आपने, धन्यवाद दीजिए प्रभु का। प्रभु धन्यवाद कि अभी बचा ही नहीं कुछ खोने के लिए। अगर कुछ बचता तो वो खो सकता था, लेकिन अभी कुछ बचा ही नहीं है खोने के लिए। प्रभु धन्यवाद। हर एक परिस्थिति में धन्यवाद दीजिए, हर एक परिस्थिति में धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। सो जब आप खुश रहते हैं, जब आप आनंदित रहते हैं, तो क्या होता है? तो होता यह है कि आप अपने स्वभाव को बदलता हुआ देखते हैं। आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, क्योंकि आप हर एक बातों में पॉजिटिव को देखेंगे। आप हर एक बातों में सकारात्मकता को देखेंगे। आप हर एक बातों में परमेश्वर की योजना को देखेंगे। हालेलुया। और आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, आपका स्वभाव बदलने लग जाएगा। हालेलुया। और जब आप धन्यवादित रहते हैं, तो आप किसी को भी समझ सकते हैं। मतलब कई बार हम लोगों को समझ नहीं पाते, उनको जान नहीं पाते, उनका उनका बोलने का, उनका बातचीत करने का तरीका, या फिर उनका कुछ इंटेंशन अलग होता है, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते। तो आप धन्यवादित रहने के द्वारा लोगों के साथ आप जुड़ सकते हो, लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो और दूसरों को आप आसानी से समझ सकते हो। और आपके रिश्ते बढ़ेंगे, आपके फ्रेंड्स बढ़ेंगे, आपके मित्र आपके बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आप धन्यवादित है। हालेलुया। और आपके रिश्तों में जो है निखार आएगा, आपके रिश्ते सुधरेंगे औरों के साथ में, और आप आनंदित महसूस करेंगे और आप आनंद को बांटने वाले होने पाएंगे। हालेलुया। और जो है धन्यवादित रहने का एक और फायदा है। काफी बार आप देखिए, काफी लोग ऐसे हैं जो अपने आप को ऐसा समझते कि वो किसी भी काम के नहीं है। वो किसी भी काम के नहीं है। मतलब आप कई बार हमारे जीवन में हीनता की भावना आ जाती है। अभी हीनता की भावना क्या है? अपने आप को कम समझना, अपने आप को कम आंकना, अपने आप को ये समझना कि आप किसी के काम के नहीं है, अपने आप को जीरो समझना। कुछ भी हुआ तो अपने ऊपर ले लेना, हाँ मेरे द्वारा हुआ, मेरे मेरे द्वारा हुआ, और मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, और मैं तो बेकार हूँ, और मैं तुच्छ हूँ, और मेरे इस वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अपने ऊपर में सारी प्रॉब्लम को ले लेना। सो कई बार ये हीनता की भावना से हम लोग निकल नहीं पाते। लेकिन जब आप धन्यवादित रहते हैं, आप अपने आप में कॉन्फिडेंस को महसूस करेंगे। आप अपने आप में समझेंगे कि यस, मैं ये बातें कर सकता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। कुरिन्थियों 4:17 में लिखा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यस, यही सच्चाई है, आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन शैतान आपको धन्यवादित नहीं रहने देता, और उसकी वजह से आप ये समझने लगते मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अनडिजर्विंग हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं मैं कर पाऊंगा, और आप उस शैतान के झूठ में फंसते चले जाते हैं। लेकिन शैतान का ये झूठ है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप अभी कर सकते हैं, और आप ही व्यक्ति है जिसका परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहा है। हालेलुया। अगर आप अभी इस समय अपने आप को धन्यवादित महसूस कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया कहिए, प्रेज द लॉर्ड कहिए, प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपको इसलिए बनाया है। हालेलुया। और जब हम धन्यवादित रहते हैं, एक और फायदा उसका है कि हम लोग वर्तमान में जीते हैं, हम लोग प्रेजेंट में जीते हैं। जो भी आज हम हैं, आज की परिस्थिति को हम स्वीकार करते हैं। काफी बार लोग आज अपनी परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर पाते, अपने वर्तमान को स्वीकार नहीं कर पाते। मैंने आपको पहले भी 2 दिनों में बताया है, मनुष्य एक तो भविष्य में जीता है या फिर अपने भूतकाल में जीता है। सो भविष्य में जीता है, भविष्य की चिंता, टेंशन, शादी कैसे होगी, ये बिल कैसे भरूंगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो सोच के अपना आज खराब कर देता है। और या फिर वो भूतकाल में जीता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पूरा उस पे पीएचडी कर लेगा जो हो चुका है। अब मुझे एक बात बताइए, जो आपके साथ हो चुका है आप उसको नहीं बदल सकते। अगर बातें हो चुकी है, पास्ट टेंस में हो चुकी है, भूतकाल में हो चुकी है, तो उसके ऊपर बातचीत करते 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 करने से कुछ भी हल निकलने वाला नहीं है। जो हो चुका वो हो चुका। बाइबल साफ रीति से बताता है,
पुरानी बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बात पर मन लगाओ, मैं तुम्हारे लिए नई बात करता हूं। हालेलुया। तो नई बात होने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम प्राचीन काल की बातों को भूल जाए। वचन में, नए नियम में, वचन में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि तुम मसीह में नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई। हालेलुया। मतलब पुराना सब कुछ चला गया, पुराना मनुष्यत्व, पुराना जीवन, पुरानी बातें, सब कुछ खत्म, लेकिन अब हम नए हैं। हालेलुया। लेकिन हम इस नएपन को कब स्वीकार करते? जब हम धन्यवादित होते हैं। हालेलुया। अगर आप धन्यवादित नहीं रहेंगे, आप अतीत में जिएंगे या आप भविष्य की चिंताओं में जिएंगे, आप कभी भी वर्तमान को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हर दिन ऐसा जिए कि आज आपका लास्ट डे हो और परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ दिन हो, और धन्यवाद दीजिए और परमेश्वर के लिए आप कार्य करते चले जाइए। हालेलुया। काफी सारे लोग, आपको पता है, काफी सारे लोग नशा करते हैं। क्यों नशा करते हैं आपको पता है? अब हम तुरंत तो सबको जज कर लेते हैं, हाँ ये तो नशा करता है, इसकी आदतें नहीं सुधर रही है, ऐसा है, वो वैसा है। कंप्लेनिंग नेचर, हमेशा कंप्लेनिंग। अगर कोई नशा कर रहा है तो क्यों नशा कर रहा है? अगर कोई दारू पी रहा है तो क्यों दारू पी रहा है? अगर उसके गहराई में हम जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 90% लोग इसीलिए नशा करते हैं क्योंकि वे अपनी अपनी बातों को भुलाना चाहते हैं। जो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी कंप्लेनिंग नेचर, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, बीबी ठीक नहीं है, घर वाले ठीक नहीं है, बच्चे ठीक नहीं है, और अब वो पुरानी बातों को भुलाने के लिए, उस चीजों को जीने के लिए, मतलब भविष्य की चिंता को भी वो झेल नहीं पा रहा है, अतीत में जो हुआ उसको भी सहन नहीं कर पा रहा है, और उसको अब भूल जाने के लिए जो है वो 2 बूंद जिंदगी के पी जाता है, जिसको उसको नहीं पीना चाहिए। मतलब कि वो शराब का सहारा लेता है, मतलब कि वो जो है ड्रग्स का सहारा लेता है, ताकि वो उसमें से बाहर आए। आप देखोगे, आप यंगस्टर्स को ड्रग्स लेते हुए देखते हो, वो ड्रग्स लेते हैं, अफीम लेते हैं, चरस लेते हैं, गांजा लेते हैं। आप देखो जो लोग ये लेते हैं, एक तो उनकी लाइफ डिप्रेस्ड होती है, पूरा डिप्रेशन में होते हैं, डिप्रेशन का शिकार, मनोविकार से वो ग्रसित होते हैं, हैप्पी नहीं होते हैं, घर वालों का सपोर्ट नहीं, और वे लोग आप हमेशा देखोगे वो कंप्लेनिंग नेचर वाले होते हैं, वो आनंदी रहने वाले लोग नहीं होते। क्योंकि जो लोग खुश रहते हैं, आनंद रहते हैं, प्रेजेंट में जीते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उनको नशे की आवश्यकता ही नहीं, उसको तो पवित्र आत्मा का नशा है, उसको तो परमेश्वर के नशे में वो मग्न है, उसको किसी और दूसरे नशे की आवश्यकता नहीं है। बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हम लोग जब हम धन्यवादित रहते हैं तो कई बार शैतान हमारे जीवन में नशा की बातों को नहीं लेकर के आता, नशे की चीजों को लेकर के नहीं आता। और जब हम धन्यवादित रहते हैं तो हम सेटिस्फाइड रहते हैं, सेटिस्फाइड। अब बाइबल हमें बताती है सेटिस्फाइड रहने के लिए, सेटिस्फाइड रहना यानी संतोष करना, जो कुछ भी आपके पास में उसमें संतोष करिए। हालेलुया। और जो कुछ किसी ने बहुत खुद कहा है कि जो मेरे पास में है उसमें मैं संतोष करता हूं, और जो मेरे पास में नहीं है उसके लिए मेरे पास में विश्वास है कि प्रभु एक दिन मुझे वो जरूर देगा। लेकिन मेरे पास क्यों नहीं है? क्यों वो औरों के पास में है, मेरे पास क्यों नहीं है? दूसरों का जीवन बदल रहा है, वो गाड़ी से घूम रहा है, उसके पास अच्छी साड़ी है, उसके पास अच्छे कपड़े, मेरे पास क्यों नहीं है? ये बोल बोल करके शिकायत कर करके मैं अपने आज को खराब नहीं करूंगा। मेरे पास जो है उसके लिए मैं धन्यवादित हूँ, जो भी प्रभु मेरे पास आपने दिया है। मेरे पास साइकिल है प्रभु, धन्यवाद। बहुत तरह के पास साइकिल भी नहीं है, नहीं, लेकिन उसके पास टू व्हीलर है। मेरे पास कब आएगी? मैं तो इंतजार कर रहा हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? परमेश्वर को भी नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर के ऊपर में भी कंप्लेन कर देंगे। हालेलुया। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। प्रभु आपने धन्यवाद कि मेरे पास में आपने साइकिल दी है, और प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे गाड़ी देने जा रहे हैं। हालेलुया। सो ऐसे जीवन को हमें जीना है, धन्यवादित रहना है। हालेलुया। अब काफी एक बड़ी समस्या ये है, नकारात्मक विचार, निगेटिव थॉट्स। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि आपके लाइफ में क्या स्ट्रगल चल रहा है, या काफी बार हम जब विश्वास की बातें कर रहे हैं कि विश्वास में जीजिए, विश्वास को अपने जीवन में काम करने दीजिए, तो काफी सारे लोग मुझे आकर कहते हैं कि ब्रदर, हम करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बाइबल पढ़ते, वचन पढ़ते, प्रार्थना करते, चर्च में आ रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में नकारात्मक विचार बहुत आ जाते हैं, निगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं। पॉजिटिव थॉट कम आते हैं, निगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, मनुष्य का मन ऐसा ही है, 80% हमारे जीवन में जो थॉट्स आते हैं वो निगेटिव थॉट्स ही आते हैं। इंसान जितने भी 100 अगर विचार अगर कर रहा है तो 80% विचार जो है नकारात्मक ही होंगे, बस 20% विचार सकारात्मक या दूसरी बातों से होंगे। लेकिन
मैं आज आपको नकारात्मक विचारों से बाहर निकलने के लिए आपको बताऊंगा। तो कैसे आप नकारात्मक विचारों से बाहर निकल सकते हैं, कैसे उस निगेटिव माइंडसेट को आप ओवरकम कर सकते हैं, कैसे? सिंपल है, मैंने कल भी बताया आपको। अंधियारा है, कुछ नहीं है, बटन ऑन करना है, उजियाला आ जाएगा। हालेलुया। अगर आप उजियाले को देखना चाहते हैं, बटन ऑन कीजिए, अंधियारा चला जाएगा, उजियाला आ जाएगा। यस। जब आप निगेटिविटी को आप भगाना चाहते हैं, नकारात्मकता को भगाना चाहते हैं, डर को भगाना चाहते हैं, सिंपल है, सकारात्मकता को लाइए, विश्वास को लाइए। ये कैसे लाएंगे? तो जब आप थैंकफुल होते हैं, जब आप आभारी होते हैं हर एक उस बात के लिए जो प्रभु ने आपके जीवन में करी है, जिसको हमने कल भी सीखा था, सो आप ऑटोमेटिकली, आपका ध्यान क्या होता है, जो बातें आपके जीवन में है, जो ब्लेसिंग्स आपके जीवन में है, और आप सेटिस्फाइड रहते हैं और आप आनंदित रहते हैं, और नकारात्मक विचार आपके जीवन से निकल जाते हैं। नकारात्मक विचार आते कब है? ये नहीं होना है, वो नहीं हुआ है, ये भी नहीं है, ये भी दर्द है, वो भी तकलीफ है, ये भी समस्या है, ये भी है। आपका हमेशा ध्यान कमियों पर जाएगा। क्या कम है, क्या कम है, क्या कम है, क्या कमी है, क्या मुझे चाहिए, क्या मुझे चाहिए, क्या मेरे पास में नहीं है, तो निगेटिव विचार आएंगे। लेकिन जब आपका मन उधर नहीं होगा, आप हमेशा धन्यवाद देने वाले व्यक्ति होंगे, आप परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद देंगे, तो आपके मन में नकारात्मक विचार आएंगे ही नहीं। सो आप हमेशा अपने मन में पॉजिटिव बातों को लेके चलते फिरते रहेंगे, और आप हमेशा सकारात्मक रहेंगे, और आप हमेशा विश्वास से भरे हुए रहेंगे। हालेलुया। सो धन्यवादित व्यक्ति, हमेशा धन्यवादित रहने का फायदा यह है कि आप सकारात्मकता के साथ, विश्वास के साथ आप चलेंगे फिरेंगे, और नकारात्मक बातें आपके जीवन में नहीं आने पाएगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो आपने कई बार सुना होगा कि हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना है। लेकिन अब ये दृष्टिकोण को बदलेंगे कैसे? दृष्टिकोण को कैसे बदला जा सकता है? आपको फोकस चेंज करना है। फोकस चेंज, इसके लिए काफी बार आपने वो उदाहरण सुना होगा कि एक बॉटल का कोई उदाहरण देते हैं कि ये कुछ लोग बोलते हैं कि ये आधी बॉटल खाली है, कुछ लोग बोलते हैं आधी बॉटल भरा हुआ है ना? कि अपना ध्यान कुछ लोग इस बात पे लगाते हैं कि आधी बॉटल खाली है, उनका ध्यान खालीपन पे जाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आधी बॉटल खाली नहीं है, वो आधी बॉटल भरी हुई है, उनका ध्यान भरी हुई बातों पर जाता है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि बॉटल पूरी की पूरी खाली है, उसमें भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप फिर से नए रीति से उस बॉटल को भर सकते हैं। हालेलुया। मतलब आप समझ रहे हैं, हमारे जीवन में कुछ आशीषें है, धन्यवाद। अगर नहीं है, मैं पूरी रीति से खाली हूं, मैं आशीषों को अपने जीवन में स्वीकार कर सकता हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो हम हर एक बातों में जो है परमेश्वर का धन्यवाद देना है, हमें परमेश्वर की स्तुति करना है, परमेश्वर की तारीफ करना है। हालेलुया। परमेश्वर की बढ़ाई करना है। हालेलुया। और अपने दृष्टिकोण को बदलना है, अपने फोकस को बदलना है। जो हमारे पास नहीं है उससे हटाकर जो हमारे पास है उस पर हमको लेकर के आना है। हालेलुया। और आप आनंदित रहेंगे, और आप मगन रहेंगे, और आप परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखने पाएंगे। हालेलुया। आपको पता है, जो बंद घड़ी होती है जिसमें सेल काम नहीं करता है, वो बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। हालेलुया। मतलब बंद घड़ी में भी कुछ तो भी पॉजिटिव है। आप बोलेंगे बंद घड़ी सही समय कैसे दिखाएगी? लेकिन दिन में 2 बार जो भी कांटे पे अटकी होगी वहां पर 2 बार तो जरूर वो सही समय दिखाएगी। मतलब आपका ध्यान सकारात्मक बातों की ओर हो, आपका ध्यान पॉजिटिविटी के ऊपर में हो, आपका ध्यान संभावनाओं में हो। क्या हो सकता है, क्या क्या बुरा हो सकता है उसके ऊपर में नहीं, क्या अच्छा हो सकता है। हालेलुया। डॉक्टर ने होप छोड़ दी है, डॉक्टर ने कहा है कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कभी भी आपको घर में लेकर के जाना पड़ सकता है, लेकर के चले जाइए, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप डटे हुए हैं, कुछ अद्भुत मिरेकल हो सकते हैं, कुछ तो चमत्कार हो सकता है। चमत्कार हमारे साथ नहीं होंगे तो किसके साथ होंगे? और अभी नहीं होंगे तो कब होंगे? हालेलुया। सो आप हमेशा मिरेकल्स पे डिपेंड रहेंगे, हम हमेशा परमेश्वर पर डिपेंड रहेंगे। जब आप धन्यवादित रहते हैं तो आपकी डिपेंडेंसी परमेश्वर के ऊपर में होती है, मनुष्य के ऊपर में नहीं, परमेश्वर के ऊपर में। आप धन्यवादित रहते हो और आपको पता है कि परमेश्वर आपका उपाय करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर के ऊपर आप उपाय को छोड़कर आप निश्चिंत हो जाते हैं, आप उसकी बात की चिंता नहीं करते हैं। हालेलुया। सो एक चिंता मुक्त जीवन ही यशस्वी जीवन है, एक सफल जीवन है जो हमें प्रभु ने बुलाया है। लेकिन शैतान हमें चिंता में, नकारात्मकता में और ऐसी बुरी बातों में हमें डाल देता है। लेकिन हमें शैतान के प्रभाव में नहीं आना है, शैतान के झूठ को हमें ग्रहण नहीं करना है, लेकिन हमेशा हमें धन्यवादित रहना है। हालेलुया।
और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग जब मेरे साथ में जुड़े तो आप अपना होमवर्क कर रहे होंगे। पहले दिन मैंने होमवर्क दिया कि आपको थैंकफुल रहना है, धन्यवादित रहना है, आपको हमेशा धन्यवाद कहना है। हालेलुया, हर बातों के दिल से धन्यवाद देना है। दूसरे दिन मैंने आपको बताया कि आपको होमवर्क करना है 7 बातें, है ना? और आज आपने होमवर्क किया होगा। और मैं जानता हूँ कुछ महान लोग होंगे जिन्होंने होमवर्क बिल्कुल भी नहीं किया, कोई डायरी नहीं बनाई, कुछ नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं है कि क्या बताया जा रहा है, कैसे उसका पालन करना है, कुछ भी नहीं, बस जूम मीटिंग अटेंड करना है और मिरेकल हो जाएंगे। मिरेकल तभी होगा जब आप कुछ करेंगे। हालेलुया, आप एक कदम बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपकी ओर कई सारे कदम को बढ़ाएगा। सो उस अगर आपने नहीं किया है तो जरूर करें। एक डायरी बनाएं जिसमें 7 बातों को मैंने बताया था, उन 7 बातों को अगर आपने नहीं आपको नहीं पता है, आज पहली बार आपने ज्वाइन किया है, तो जरूर उन 7 बातों के विषय में सुनिए, वीडियो देखिए यूट्यूब लिंक पे जा करके, और उन 7 बातों के विषय में डेली 2-2 या 3-3 पॉइंट लिखिए। और आज फिर से एक नया होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। सो आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क ये है कि जब आप पूरे दिन के बाद में जब अपने बेड पे अपने बिछौने पर जाते हैं, तो अब जब बिछोने पर जाते हैं, आप सब खाना पीना खा के इधर उधर बात करके, फोन पे बात, इधर उधर सब 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 फोन पे देख लिया, सारी बातें कर ली, सब 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 कर लिया। अब सब कुछ होने के बाद जब आप सोने के लिए जाते हैं, तो सोने से पहले, भारी निद्रा में जाने से पहले जस्ट अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद कीजिए और पूरे दिन को याद कीजिए। पूरे दिन को, सुबह आप उठे, कहाँ गए, क्या हुआ, हर एक बातों को, छोटी छोटी बातों को, हर एक बातों को याद कीजिए। और हर एक उस अच्छे कार्य के लिए जो आपके साथ हुआ है, हर एक उस अच्छी बातों के लिए जो आपके साथ हुआ है, चाहे वो छोटी से छोटी क्यों ना हो, हर एक उन छोटी से छोटी अच्छी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। सोने से पहले हर एक बातों को याद करके आप आंखें बंद करके सोचिए, सुबह से लेकर के अभी तक क्या क्या बातें आपके साथ में अच्छी हुई। आप गिरने वाले थे लेकिन गिरे नहीं, पैर फिसलने वाला था लेकिन बच गए। हालेलुया, आपको बाहर मार्केट में गए थे, कुछ तो भी डिस्काउंट मिल गया। आज आपको किसी का फोन आया, आपको बहुत अच्छा लगा, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, आज आपको किसी का मैसेज आया, आपको बहुत अच्छा लगा वो मैसेज देखकर। आज आपने बहुत अच्छी किताब को पढ़ा, है ना? आज आप ये भी इस बात को भी याद कर सकते कि आज मैंने जूम मीटिंग में सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आशीष भाई के लिए कि ये जूम मीटिंग वो ले रहे हैं, और प्रभु आपने आशीष भाई को सहायता और मदद की है। सो आप हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना है। सो आपको ये आज से शुरू करना है। जब आज आप सोने में जाएंगे, जितने भी बजे जाते हो आप, कुछ लोग 10 बजे सोते, कुछ लोग 10:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, जितने भी बजे आप सो रहे हो, आंखें बंद कीजिए, याद कीजिए किन किन बातों के लिए आप आज धन्यवाद दे रहे हैं। दिल से धन्यवाद दीजिए प्रभु को, हर एक छोटी से छोटी बातों के लिए धन्यवाद दीजिए, और फिर आप सो जाइए। और जब आप सुबह उठेंगे, एक नई उम्मीद के साथ, एक नए विश्वास के साथ, और परमेश्वर को जब आपने रात में धन्यवाद कर दिया है, तो डेफिनेटली परमेश्वर आपको सुबह आपके लिए सरप्राइज के साथ में आपके लिए तैयार होगा। एक छोटी सी गवाही मैं आपको बताऊंगा। इन दिनों जब मैं धन्यवाद के बारे में सिखा रहा हूँ, तो मैं इसको खुद भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, है ना? जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ उसको खुद भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक गवाही बताता हूँ। तो कल बारिश आई, और जो मेरे नजदीकी लोग हैं उनको बहुत पता है कि मुझे भजे बहुत पसंद है। मैं भजे खाना बहुत पसंद करता हूँ, और अक्सर जिस दिन बारिश आती है उस दिन तो मुझे भजे अगर मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा। तो कल मेरी पत्नी ड्यूटी करने के बाद में घर में आई, और उसने जो है उसका खाना बनाने का भी मूड नहीं था, और मैं थैंकफुल था सुबह से शाम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद। और अभी खाना भी बनेगा नहीं बनेगा, या क्या बनेगा, या पार्सल लेकर आना पड़ा, ऐसे सोच रहा था। तो क्या हुआ कि जैसे ही मैंने देखा यहाँ पर मीटिंग समाप्त हुई, और जैसे ही मीटिंग समाप्त हुई मैं दूसरे रूम में गया, तो मैंने देखा कि भजे बन रहे हैं और कड़ी बन रही है और गर्मा गर्म, और बाहर ठंडी है। और लिटरली आपको बताता हूँ, उसकी फोटो भी मैंने खींच कर रखी, और मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु, मैं कहीं ना कहीं दिन में ये मेरे विचार मेरे मन में आया था, और आपने मेरे विचारों को पूरा किया। मतलब अब मेरी पत्नी के जीवन में काम करने वाला, वो विचार को डालने वाला कौन है? परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर ये विचारों को कैसे डाल, जब हम धन्यवादित रहते हैं, जब हम खुश रहते हैं, प्रभु हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरी करता है। परमेश्वर सब कुछ देने के लिए हमेशा तैयार है, रेडी है। कुछ लोगों को मिल जाता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। धन्यवादित लोग प्राप्त कर लेते हैं। यहोशू और कालेब जो है पहुंच गए कनान में, और बहुत सारे लोग, बहुत सारी भीड़ थी जो नहीं पहुंचे, जंगल में मर गए, मिट गए, उनकी हड्डियां भी नहीं मिली, कुछ को दफनाया गया, कुछ को नहीं दफनाया गया।
धन्यवादित लोग आगे बढ़ते रहेंगे। कुट-कुट करने वाले, शिकायत करने वाले लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया! क्योंकि हमारा हमारा जो है वो वचन ही वो ही है ना? हम हमेशा, मतलब मैं प्रतिदिन आपको दोहरा रहा हूँ कि शिकायत करने वाले रहे वही का वही, लेकिन धन्यवाद करने वाला पहुंच जाए कहीं का कहीं। हालेलुया! यरीहो की शहरपनाह नहीं गिर रही थी। 7 6 दिन 6 चक्कर, 7 दिन 7वां चक्कर, और धन्यवाद दिया परमेश्वर को, और शहरियों की शहरपनाह गिर गई। अगर आपके जीवन में भी कुछ शहरपनाह है, अगर आपके जीवन में भी ऐसे कुछ माउंटेन्स है, अगर आपके जीवन में भी ऐसे समस्या के पहाड़ है, अभी तक नहीं गिर रहे, अभी तक नहीं जा रहे, समस्या नहीं जा रही, तो आपको अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रार्थना चेंज करना पड़ेगा, आपको आपका जीवन तरीका बदलना पड़ेगा, आपको धन्यवाद देना पड़ेगा जो कुछ भी सिचुएशन आज आपके पास में है, और परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपके साथ रहे, धन्यवादित रहिए और प्रभु के साथ में बने रहिए।